Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture C++ structures with Muhammad Abdullah, computer instructor, Department of Computer Science, PAS, National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. In this lecture we will discuss structure कि structure होता क्या है, ठीक है, structure का syntax क्या है, structure को हम किस तरह declare कर सकते हैं और फिर हम किस तरह इसको use कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है अंडर अ सिंगल नेम। वेरिएबल कैन बी एनी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। और स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो आप जिस टाइप की भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फ्लोट भी ले सकते हैं आप, इंटीजर भी ले सकते हैं आप, कैरेक्टर वगैरह ले सकते हैं। The main difference between the structure and the array is that स्ट्रक्चर और एरे के दरमियान जो फर्क है उनको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या फर्क है। The difference between the structure and the arrays are collections of the arrays are, देखो arrays are the collection of the same data type। array के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के हो सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर भी एक कलेक्शन है लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। दोनों के नाम जो है, एरे का नाम भी सिंगल वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर का भी सिंगल वेरिएबल नेम होता है। लेकिन फ़र्क इनमें जो बड़ा मेन फ़र्क है वो ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो आइटम्स होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक एरे ली है और उसका टाइप आपने इंटीजर लिया है, तो आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में हम स्ट्रक्चर में डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों होती है? वाई वी नीड स्ट्रक्चर? As we notice, arrays are very powerful device that allow us to group a large amount of data together under single variable name। ये तो आपको कंफर्म है, आपको पता है, ठीक है, arrays के बारे में। How would you write a program if instead of being asked for simple list of either integers or characters, you are asked to combine integers, floating point numbers and string with one variable name? अगर इस तरह की एक सिनारियो आ जाए और आपको कहा जाए कि इस सिनारियो को आप इम्प्लीमेंट कर दें, इस सिनारियो को आप इम्प्लीमेंट कर दें, तो आई थिंक यू कुड नॉट डू इट विद द हेल्प ऑफ एरे। तो आप एरे के जरिए इसको इस सिनारियो को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कि सिनारियो कुछ इस तरह से है कि आपको अगर बताया जाए तो आप एक लिस्ट बना लें, एक एक कलेक्शन बना लें जिसमें आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा भी हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो, स्ट्रिंग भी हो और कैरेक्टर भी हो, ठीक है। तो इस किस्म के सिनारियो को फिर आप एरेज के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। It is actually quite often we want to group logically collected data that are of different data types, ठीक है, together। Just think about writing a program to store student record। इस आइडिया के बारे में थोड़ा सा देखिए, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा सोच ले आप। यू वुड नीड स्ट्रिंग फॉर योर नेम। देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड में उसका नाम भी होता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। इंटीजर उसकी आईडी हो सकती है, ठीक है, उसकी जो आईडी है स्टूडेंट से रिकॉर्ड में, स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो आपके पास इंटीजर फॉर्म में होगी, ठीक है। एंड उसके जो ग्रेड्स होंगे, उसके जो ग्रेड्स होंगे या परसेंटेज है तो वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हो सकता है। तो इस किस्म के सिनारियो को फिर आप एरेज के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो हम फिर स्विच होते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो काम हम एरे से नहीं कर सकते तो उस किस्म के प्रॉब्लम को हम स्ट्रक्चर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर को हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल में यहाँ पे स्ट्रक्ट की वर्ड लेकर गया है, ठीक है। स्ट्रक्ट की वर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखिए कस्टमर लेकर गया है, तो कस्टमर क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है। यहाँ पे देख ले स्ट्रक्चर का नाम है आपके पास कस्टमर। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले स्ट्रक्चर की बॉडी है, ठीक है। ब्रेसेस जो है वो स्ट्रक्चर, यहाँ से स्ट्रक्चर की बॉडी स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है और एंड यहाँ पे आप लोगों ने सेमी कॉलन को
लगाना मस्ट है, क्योंकि जब आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो फिर सिंटैक्स एरर होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके बॉडी के अंदर देखें, इसके बॉडी के अंदर अगर आप लोग देखें, यहाँ पे इंटीजर लिखा होता है और कस्टम नंबर लिखा होता है, ठीक है। कस्टमर का जो नंबर है, जो आईडी है, तो वो इंटीजर फॉर्म में होगा। ये एक टाइप का मेंबर हो गया स्ट्रक्चर का। यहाँ पे अगर आप ये दूसरा देख लें, इंटीजर सैलरी, तो सैलरी जो है वो इंटीजर फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। आप इसको फ्लोट और डबल में भी ले सकते हैं। और आप उसका कमीशन अगर देख ले, कमीशन एक वेरिएबल है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो वो इन लोगों ने फ्लोट में लिया है। अगर इस किस्म की सिनारियो आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इम्प्लीमेंट कर दें, तो आप एरे के जरिए इस सिनारियो को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ सिनारियोस। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स, यानी ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। In the above example, it is seen that variable of different types such as integer, float, and are grouped in the single structure named customer. ठीक है, और सिंगल स्ट्रक्चर का जो नाम है वो क्या है आपके पास, वो कस्टमर है। इरे बिहेव इन द सेम वे, इरे भी सेम वे में बिहेव करता है। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर डज नॉट मीन दैट मेमोरी इज एलोकेटेड। अगर आप एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है। नो, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन गिव अ स्केलेटन और टेम्पलेट फॉर द स्ट्रक्चर। ये आपको एक स्केलेटन या ब्लूप्रिंट या आप इसको टेम्पलेट कह सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर का दे रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्चर नेम, इसकी नेम लिखा गया है। यहाँ पे ये बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। फिर टाइप एल है। ये टाइप जो भी आप लेना चाहते हैं, इंटीजर लेना चाहते हैं, फ्लोट लेना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ये दूसरा टाइप है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर एम। ये तीसरा टाइप है, और ये मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वेयर। इसकी नेम रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो इसकी नेम है, इसके बारे में कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर नेम। इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर टैग, इसको आप स्ट्रक्चर टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर नेम भी आप इसको कह सकते हैं और स्ट्रक्चर टैग भी आप इसको कह सकते हैं। इट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। ये क्यों हम यूज करते हैं, स्ट्रक्चर टाइप की वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो फिर हम इस नेम को यूज करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स आप किस तरह डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे टाइप लिखा गया है, इस टाइप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द वेरिएबल, कि आपका जो वेरिएबल है, एल जो वेरिएबल है, एल आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये किस टाइप का है, तो इसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट्स द टाइप, क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द वेरिएबल। आप अगर यहाँ पे देख ले, एल एम और एन लिखा गया है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। दीज में हैव डिफरेंट और सेम डेटा टाइप, ये आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकते हैं। डिफरेंट इस तरह से हो सकता है कि ये टाइप आपके पास फ्लोट हो, ये इंटीजर हो और ये स्ट्रिंग हो, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। और द मेंबर्स आर इंक्लोज्ड इन ब्रेसेस। मेंबर्स को आप लोगों ने किस ब्रैकेट में इंक्लोज करना होता है, ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करना होता है। सेमीकोलन आफ्टर द क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रेसेस है। और इसके बाद इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आप एक स्ट्रक्चर के यहाँ पे अगर आप ये सेमीकोलन लगा दें तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चर आपके पास एंड हो चुका है, इसकी बॉडी जो है वो एंड हो चुकी है। ईच मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट हैव यूनिक नेम। हर जो मेंबर होता है स्ट्रक्चर का, उसका यूनिक नेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हैव द सेम नेम्स। यहाँ पे बात हो रही है कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स आपने लिखे हैं, कुछ मेंबर्स आपने लिखे हैं, तो हर एक मेंबर जो है उसका यूनिक नाम होना चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप डुप्लीकेट कर सके और नाम आप एक वेरिएबल को आप दो नाम दे सके। लेट्स सपोज यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी आप एल कर दें, इस तरह आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी लेट्स सपोज आप एल कर दें, इस तरह आप नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो फिर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रक्चर है स्टीनेम, स्टीनेम है और दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास स्ट्रक्चर स्टीनेम वन है, तो आप फिर इन चीज़ों को फिर रिपीट कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रक्चर या हो डिफरेंट हो।
फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर स्ट्रक्चर विद एड्रेस इज अ टैग, मतलब स्ट्रक्चर नेम है, ठीक है। एंड हैविंग टू मेंबर्स नेम ऑफ स्ट्रक्चर टाइप एंड एज ऑफ द इंटीजर, ठीक है। एज किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्ट है, ठीक है, और स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस, स्ट्रक्चर टैग आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो मेंबर है, जो डेटा है, वो आपके पास एरे टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, करेक्टर एरे टाइप स्ट्रिंग है। और यहाँ पे दूसरा जो वो है डेटा है या जो मेंबर है, वो आपके पास इंटीजर फॉर्म में है, और इस वेरिएबल का नाम आपके पास एज है। द स्ट्रक्चर मेंबर नेम is of character type with 15 characters length including the null characters, and age is of integer type, ठीक है। एज आपके पास किस टाइप का है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं, जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा, ताकि हम स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उसको इनिशियलाइज कर सके, उसको एक्सेस कर सके, उसको यूजर को शो कर सके, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। Structure is a collection of data items or elements. It is defined to declare its variables. These are called structure variables. ठीक है, जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो उस किस्म के वेरिएबल्स को फिर हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट टाइप, जिसका टाइप स्ट्रक्ट हो, और वेरिएबल जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो, रिप्रेजेंट्स द मेंबर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन अ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, देखो यहाँ पे ज़रूरी बात है, मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी के हवाले से थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि मेमोरी किस तरह रिजर्व होती है, ठीक है। थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, अगर आपने स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, किस तरह डिक्लेयर होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सेंटेक्स दिखा देता हूँ। ये देखो, स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया, ये आपके पास की एक वेरिएबल है, ए वाई ई आपके पास एक दूसरा वेरिएबल है। ये इस तरह आप स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे जो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। अ स्पेस इज रिजर्व्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी टू होल्ड ऑल मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस रिजर्व होता है कि वो स्ट्रक्चर की जितनी भी मेंबर्स हैं उसको क्या कर सके, होल्ड कर सके और स्टोर कर सके। द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, यहाँ पे इस वेरिएबल की बात हो रही है, इस वेरिएबल की बात हो रही है कि ये कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। The memory occupied by the structure variable is equal to the sum of the memory occupied by each member of the structure। यानी आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि इसने कितनी मेमोरी ली है, इसने कितनी मेमोरी ली है, इनको आप कैलकुलेट करके, इन दोनों जो मेंबर्स हैं, इनकी मेमोरी को आप, इन दोनों टाइप की मेमोरी को आप कैलकुलेट करके फिर आप कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए इतनी मेमोरी रिजर्व हो चुकी है मेमोरी के अंदर, ठीक है। आप इसके मुताबिक फिर कह सकते हैं। यहाँ पे एक और बात की गई है, स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड प्रायर टू यानी पहले, और इनसाइड द मेन फंक्शन। स्ट्रक्चर को आप कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, मेन से बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, एक स्टूडेंट के नाम से स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर दो मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मेन फंक्शन यहाँ पे है, लेकिन स्ट्रक्चर हमने टॉप पे डिक्लेयर किया है। ये बात हो रही है कि स्ट्रक्चर को आप मेन से बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है। इफ इट इज डिफाइंड इन द मेन फंक्शन, देन स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी डिक्लेयर ओनली इन द इनसाइड द मेन फंक्शन। ये थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ आप लोगों को। ये कहते हैं कि अगर आपने स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया, तो फिर स्ट्रक्चर की जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपने मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करने होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 और S2, ये आप दोनों आपके पास स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं।
ये कहते हैं कि अगर आपने ये वेरिएबल, अगर आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने इसको बाहर डिक्लेयर कर दिया, फिर आप ये स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है ये आप मेन से बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इनको आप मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है ये आपने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप इन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को मेन के अंदर ही डिक्लेयर कर दें, अदरवाइज ये फिर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि स्ट्रक्चर को हम टॉप पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, विद सम कंडीशंस। If it is declared prior to the main function, its variable can be defined anywhere in the program. तो फिर आप कहीं पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो बाहर डिफाइन किया गया है, तो फिर आप इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, मेन से बाहर और मेन के अंदर भी डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर दो मेंबर्स है, ठीक है, एक का टाइप इंटीजर है, दूसरे का टाइप आपके पास चूंकि स्ट्रिंग टाइप एरे आपको इसको कह सकते हैं, एरे कैरेक्टर टाइप एरे आपको इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। एंड नाउ एग्जांपल सिटी एंड पोस्ट कोड आर द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर एड्रेस। ये जो सिटी है, ये सिटी और ये पोस्ट कोड है, ठीक है, पी कोड है, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स है, इस एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर्स है। द वेरिएबल, ये वेरिएबल टी ए क्यू एंड ए वाई आर डिक्लेयर्ड एज स्ट्रक्चर वेरिएबल। और यहाँ पे अगर आप देख ले ये क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है। स्ट्रक्चर एड्रेस हिज टू मेंबर्स, इसके अंदर दो मेंबर्स है, एक सिटी है और एक पी कोड है। द वेरिएबल सिटी ऑक्युपाइज 15 बाइट्स एंड इन पी कोड ऑक्युपाइज 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स ये ऑक्युपाई करता है और 15 बाइट्स ये ऑक्युपाई करता है। thus each variable of this structure will occupy 17 बाइट्स। अगर आप इसको कंबाइन कर दें, इसके 15 बाइट्स हो गए, इसके 2 बाइट्स हो गए, और इस वेरिएबल, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये 17 बाइट्स स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। 15 किसके हो गए, 15 सिटी के लिए हो गए और 2 बाइट्स आपके पास पी कोड के लिए हो गए। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर है और ये कस्टमर स्ट्रक्चर का नाम है, और यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए फिर स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर का नाम है और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है आपके पास। तो लेट्स मूव। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर इन सी प्लस प्लस। देखो स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये स्ट्रक्चर के अंदर ये मेंबर्स है, ये मेंबर्स है आपके पास। आप इसको डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा होता है आप इसको डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स है। आप ये, अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, इसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, अब क्वेश्चन ये है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर लेता हूँ, अब थोड़ा वेट करें आप। To access structure members, the operator used is the dot operator denoted by this one. कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डॉट ऑपरेटर यूज होता है। द डॉट ऑपरेटर फॉर एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर इज यूज्ड। तस्लीय आप देख लें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है, फिर डॉट ऑपरेटर है, फिर मेंबर नेम है, स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर है उसका नाम है। अगर आप ऊपर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर्स थे, कस्टम नंबर था, सैलरी थी और कमीशन था। अभी हम इन तीनों को एक्सेस करने जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको इन लोगों ने किस तरह एक्सेस किया है। यहाँ पे अ प्रोग्रामर, देखो, a programmer wants to assign 2000 for the structure member salary in the above example of structure customer with structure variable cust1, ठीक है। दिस इज रिटन इज, ये देखो, ये क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, डॉट ऑपरेटर है, फिर सैलरी जो स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर है, और उसको इसने एक्सेस किया है और इनिशियलाइज भी किया है। ये क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है, डॉट ऑपरेटर है और ये स्ट्रक्चर का
मेंबर है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर का मेंबर है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम है, इसके अंदर दो मेंबर्स हैं, और फिर अगर आप देख ले यहाँ पे स्ट्रक्चर की बॉडी एंड हुई है, ठीक है, और इसे में कॉलन रिप्रेजेंट करता है कि द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर बॉडी, ठीक है, द एंड ऑफ स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है वो एंड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसके बाद देख ले तो स्ट्रक्चर का नाम लिखा गया है, फिर दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है। यहाँ पे मेन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर्स के जरिए इन स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है आईडी और नेम को हमने एक्सेस किया है। और क्यों हमने एक्सेस किया है, ताकि हम इसको इनिशियलाइज कर सकें। देखो, तो ये वाली आईडी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉर S1, स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 के लिए मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया और एक्सेस कर दिया, किस तरह एक्सेस कर दिया, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, फिर मैंने नेम को एक्सेस कर दिया, ये वाला वेरिएबल मैंने एक्सेस कर दिया, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर ये जो डेटा मेंबर है, ठीक है, इसको मैंने एक्सेस कर दिया, और इसको भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। चलो, इनको तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इनको प्रिंट करने जा रहे हैं फॉर एस वन को हम फॉर एस वन इन मेंबर्स को हम प्रिंट करने जा रहे हैं कि इनके अंदर एस वन के लिए कौन सा डेटा स्टोर है, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर के एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, आप इसको स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये S1 की प्रॉपर्टीज है और S2 स्ट्रक्चर वेरिएबल S2 की प्रॉपर्टीज है। जिस तरह स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की आपके पास आईडी होती है, स्टूडेंट का आपके पास नाम होता है, और ये आप कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है, ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ये स्टूडेंट के क्या है, एट्रीब्यूट्स है, मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स है। तो किस तरह एक्सेस करेंगे, वही काम है। तो S1.id कर दें तो ये आपके लिए S1 आईडी के अंदर जो डेटा स्टोर है वो उसको प्रिंट करेगा, और ये क्या करेगा, नेम के अंदर जो नेम स्टोर है फॉर S1 उसको प्रिंट करेगा। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो S2 के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, इन मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इसको आईडी दी है, और इसका नाम ये औसाफ है, ठीक है। S2 जो स्टूडेंट 2 है इसका नाम औसाफ है, और उसकी आईडी जो है वो आपके पास ये वाली है, ठीक है। तो आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यूजिंग डॉट ऑपरेटर आप इसको एक्सेस कर दें और प्रिंट कर दें। बाकी काम वो जो नॉर्मल हम कर रहे थे, नॉर्मल वेरिएबल के जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे वही है, लेकिन सर फर्क ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक्सेस करना होगा with the help of structure variable using a dot operator। मैं रन कर लेता हूँ, आप लोग आउटपुट को देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए, प्रोग्राम आपके पास रन हो गया, ठीक है। ये स्टूडेंट 1 के लिए था, S1 के लिए, S1 स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए ये उसकी आईडी है, ये उसका नाम है। फिर ये स्टूडेंट 2 के लिए है, स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टूडेंट 2, ठीक है, ये उसका नाम है और ये उसकी आईडी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अ कंप्लीट एग्जांपल बाय डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया गया है यूजिंग स्ट्रक्ट, ठीक है, एज वेल एज डेटा मेंबर्स, मतलब सारा सब कुछ यहाँ पे किया गया है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं इसके ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। इधर आप देख ले, इधर आप देख ले, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज़ किया है, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर का नाम है, फिर इसके अंदर अगर आप लोग देख लें यहाँ पे लिखा गया है कमेंट में मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ये दो मेंबर्स हैं, एक सिटी है और एक आपके पास पी कोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, कमेंट में भी लिखा गया है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक कियों के नाम से है, और यहाँ पे जो दूसरा है इसको AYE का नाम दिया गया है, ठीक है। मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, पी कोड को हमने असाइन किया है, पी कोड को हमने असाइन किया है, क्या, पी कोड को हमने असाइन किया है 45 से, ठीक है, इसको हमने 45 असाइन किया है। सॉरी, यहाँ पे हम इसको मतलब जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने इनिशियलाइजेशन की थी वो हमने हार्ड कोड दिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस
नेम को थोड़ा सा डायनेमिक बनाने की कोशिश करते हैं और यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। जो वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं और उन वैल्यूज़ को यूज़ करके इन मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर देते हैं और दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें हम क्या करते हैं हम एक यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि आप सिटी का जो नाम है वो एंटर कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देख लें सी एन हमने यूज़ किया है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप लोग देख लें स्ट्रक्चर वेरिएबल के ज़रिए हमने इस मेंबर को यानी सिटी को एक्सेस किया है टैग डॉट सिटी। तो ये क्या करेगा मतलब जो भी वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं वो इस सिटी के अंदर स्टोर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पे फिर क्या होगा पोस्टल कोड का वो करता है डिमांड करता है यूजर से कि आप पोस्टल कोड एंटर कर दें, फिर वही काम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें यहाँ पे फिर क्या होगा यहाँ पे फिर आपके पास होगा ये कि वो दोनों जो पी कोड है और सिटी है वो किसके लिए प्लेन होंगे, वो स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टैक के लिए प्लेन होंगे, सिर्फ इसके लिए प्लेन होंगे। अगर आप इस दूसरे के लिए भी करना चाहते हैं तो आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। मैं इसको रन कर देता हूँ, आप लोग देख रहे हो आउटपुट को, ठीक है। ये देखिए आपको कहता है कि आप सिटी एंटर कर दी, ठीक है। तो मैंने सिटी एंटर कर दी, पी कोड का कह रहा है कि आप पी कोड एंटर कर दी, ठीक है। पी कोड एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए आपके पास डिस्प्ले हो गई, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट का वो है आउटपुट है। इन दो इन स्टेटमेंट का आउटपुट आपके पास ये वाला है और फिर नीचे जो है इन दो जो स्टेटमेंट है इन दो स्टेटमेंट का आउटपुट आपके पास ये वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा इसके बाद एक और एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है स्ट्रक्ट कीवर्ड है, एम्प्लॉय के नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। इसके अंदर अगर आप लोग देखिए तीन मेंबर्स हैं ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट आपके पास नेम है, सेकंड आपके पास आवर्स वर्कड है, किस फॉर्म में है, डबल के फॉर्म में है, ये आपके पास स्ट्रिंग के फॉर्म में है और ये भी डबल के फॉर्म में है सैलरी। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बॉडी जो है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बॉडी आपके पास एंड स्ट्रक्चर एंड हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बॉडी एंड हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप देख लें स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। देखो मैं इनको इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ, फर्स्ट वेरिएबल को मेंबर को, फिर सेकंड मेंबर को इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ, फिर थर्ड मेंबर को इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ यूजिंग दीज वेरिएबल। ए के लिए मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय ए जो है उसके लिए पहले मैं इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ। ए डॉट नेम और उसको आप नेम दे दें, हार्ड कोडेड वैल्यूज है, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको आप डबल कोट्स में बंद कर दें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें ए डॉट आवर्स वर्कड, लेट सपोज इसने 30 आवर्स काम किया है, ठीक है। तो ए डॉट सैलरी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंड ऑन थोड़ा सा हम इसको वो करते हैं, ठीक है। और देखिए आप कितनी आवर्स इसने काम किया है और कितना रेट है पर आवर का, कितना रेट है, तो उसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 30 है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। यहाँ पे मैं इस टू के लिए ए इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ। आप देख ले थोड़ा सा यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे बी डॉट नेम है, ठीक है। बी डॉट नेम और यहाँ पे आपने उसको क्या किया है इनिशियलाइज कर दिया है नेम बी के लिए, बी वेरिएबल के आप के लिए आपने ये जो नेम है उसको इनिशियलाइज कर दिया है। फिर आपने आवर्स वर्क बी के लिए किया है, ठीक है। फिर आपने वो टोटल जो वैल्यू है वो कैलकुलेट भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें यहाँ पे फिर फॉर फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए प्रिंटिंग की गई है और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें सेकंड एम्प्लॉय के लिए प्रिंटिंग की गई है, ठीक है। तो ये देखिए ए डॉट नेम, ठीक है, फिर आवर्स वर्कड और फिर सैलरी, ठीक है। इस तरह आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट को आप देख सकते हैं। ये आप देख ले ये फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है। और ये आप देख लें ये सेकंड एम्प्लॉय के लिए है, ए टू के लिए है, सॉरी ए बी के लिए है और ये ए के लिए है, ठीक है। ए जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके लिए है। आप देख लें दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ए और बी,
तो फर्स्ट जो है ये ए के लिए है और ये सेकंड जो है ये बी स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के लिए हमने स्ट्रक्चर की जो मेंबर्स है उसको इनिशियलाइज किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।